आज का मौसम बहुत सुंदर है। देखो कितने खूबसूरत लग रहा है बेटा। मौसम तो बहुत खूबसूरत है आज का। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनिक सेठ रहता था। उसके पास पैसे और ज़मीन की कमी नहीं थी, लेकिन बहुत घमंड था। एक दिन एक किसान उसके घर जाता है और कहता है, मालिक मेरा इस साल का फसल सारा नुकसान हो गया है, मुझे कोई काम दे दीजिए और मैं काम करना चाहता हूँ। तभी सेठ सोचने लगता है। फिर आगे क्या हुआ? सेठ सोच रहा था, मैं इसे जो पैसे देता हूँ वो मुझे लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास न तो पैसे है, ना ही इसे मैं अपनी खेतों में काम दे सकता हूँ, जिससे मैं रोज़ उससे 200 रुपये दे दिया करूँगा, जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरे पास पैसे भी नहीं रुकेंगे। उस किसान को अपने खेतों में काम दे देते हैं और रोज़ शाम को किसान को 200 रुपये देता है। फिर क्या हुआ आगे? क्या था, सेठ का काम दिन ब दिन खेतों का काम ख़त्म होता गया। सेठ सोचने लगा, अब तो मेरे खेतों का काम भी ख़त्म हो चुका है, अब मुझे इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सोचते हुए किसान से जाकर बोलता है, क्या बोलता है किसान से? बोलता है कि अब मेरे पूरे काम ख़त्म हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, इसलिए अब तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। सुनने के बाद किसान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मालिक कहाँ जाऊँगा मैं, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन सेठ कुछ भी नहीं सोचता, बस उसे निकाल देता है। अगले दिन सुबह सेठ घर के बाहर किसान नज़र आता है। तभी सेठ जाकर बोलता है, क्या बोलता है किसान से? सेठ बोलता है किसान से, अरे मैंने तुम्हें कल ही काम से निकाला था, तुम फिर मेरे घर पर आ गए। उसने बोला, मालिक मुझे काम चाहिए, प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है, पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन किसान को सेठ अपने घर से भगा देता है। कुछ दिन चलते गया, सेठ परेशान हो गया। उसने सोचा कुछ दिन के लिए मैं शहर चला जाता हूँ, जिसके कारण से मुझे यह परेशान भी नहीं करेगा, मेरे घर से बाहर भी नहीं आएगा। अगले दिन किसान के आने से पहले ही वह अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है। कई दिनों के बाद जब सेठ वापस आता है और सोचता है कि देखता है कहीं घर के बाहर किसान तो नहीं है, आखिर में उसे काम कहीं मिल ही गया होगा या फिर क्या हुआ होगा उसके साथ, वह मेरे घर के बाहर नहीं आता है। यह जानने के लिए वह गांव के सारे किसानों से पूछने लगता है। उसी के दौरान एक किसान बोलता है, मुझे पता है वह कहाँ पर है। सेठ ने कहा, बताओ कहाँ पर है। फिर वो बताता है, आपके जाने के बाद आपके घर में कुछ चोर आए थे, जिन चोरों से उस किसान की हाथापाई हुई, जिसमें किसान काफ़ी घायल हुआ और उसे बहुत सारी चोटें भी आई। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह किसान के घर चला गया। वहाँ जाकर किसान से माफ़ी मांगी और उसकी सारी रकम लौटाई और उसे काम पर भी रख लिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी होती है और हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही ये दिखाना चाहिए कि मैं अमीर हूँ और हमारे पास काम ना हो। तो कैसी कहानी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।